ये छठी क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक, क्लास 10 तक आपके कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हैं जो आप मेरे से डेली जीके में पूछने आते हो, सर कुछ क्वेश्चंस लिखाओ। तो ये 10वीं क्लास के टॉपिक भी हैं और छठी क्लास के भी टॉपिक हैं, इसलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ो और ये इनको लिखना शुरू कर दो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न मिश्र धातु व उनके अवयवी घटक क्या है। कि मिश्र धातु कैसे बनती है? दो या दो से अधिक धातुओं को जब मिलाते हैं तो बनने वाली धातु को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। जैसे कृत्रिम सोना, जो आर्टिफिशियली जो सोने का आभूषण है, जो नकली सोने के आभूषण होते हैं, जो सस्ते आते हैं पर आभूषण जैसे लगते हैं, उसे कहते हैं आपके कृत्रिम सोना या आर्टिफिशियली गोल्ड। तो ये कॉपर का एल्यूमिनियम का बना होता है और इस पर हल्की सी पीले कलर की परत चढ़ा देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो आभूषण है वो किसका? सोने का है। ऐसे ही स्टेनलेस स्टील, ये आपकी लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का बना होता है। इसी तरीके से विकृत या जंग रोधी इस्पात, यानी ऐसा लोहा जिस पर जंग नहीं लगती, वो आपके आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन की बनी होती है मिश्र धातु। पीतल किसका बना होता है? जिसके हमारे बर्तन है घर में, कॉपर और जिंक के। जर्मन सिल्वर आपके कॉपर, जिंक और निकिल के बने होते हैं। कांसे की जो थालियाँ होती है वो कॉपर और टिन की बनी होती है। गन मेटल धातु कॉपर, टिन और जिंक की बनी होती है। टांका, सोल्डर या फ्यूज तार, वो किसका बना होता है? आपके टिन और लेड का। नाइक्रोम जो धातु है जिसके हीटर की स्प्रिंग बनती है, आपके निकिल, क्रोमियम और आयरन की। मुद्रा धातु आपके टिन, लेड और एंटीमनी की बनी होती है। मैग्नीशियम धातु का नाम है आपके मिश्र धातु, ये एल्यूमिनियम और आपके मैग्नीशियम की बनी होती है। बारूद किसका मिश्रण है? नाइट्रेट, KNO3, सल्फर और चारकोल। चारकोल क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। फिर एनोनेल मिश्रण आपके एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट, यही वाला पोटेशियम नाइट्रेट। मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है? पैराफिन मोम का और स्टेरिक एसिड का। शुष्क पाउडर अग्निशामक जो अग्नि को बुझा देता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट और बालू यानी मिट्टी का। विषाणु वायरस किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का उसका कवर होता है। गैसोहॉल जो ईंधन के रूप में काम लेते हैं, 10% गैसोहॉल में क्या होता है? पेट्रोल, और 90% गैसोहॉल में क्या होता है? अल्कोहल। स्मोक धुआं, धुएं व कोहरे का मिश्रण, जो सर्दियों में देखते हैं स्मोक। सिगरेट के धुएं में प्रदूषण, यानी सिगरेट के जो धुआं है उससे जो प्रदूषित होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और निकोटीन पदार्थ होता है। ये एल्केनिको, ये चुंबक बनाने के लिए एक मिश्र धातु है। तो ये आपके मिश्र धातुओं से संबंधित क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को सारे के सारे बच्चे देखो, एक दो बार देखो और याद करो। अब मैं क्या पूछूंगा आपसे कि कांसा किस मिश्र धातु का बना होता है, तो आप लिखोगे सर कॉपर और टिन का बना होता है। अब जिन बच्चों को ये शब्द समझ नहीं आ रही कि SN को टिन कहते हैं या Ni को निकिल कहते हैं, ये बच्चे मैं एक टेबल डालूंगा उसमें इनके नाम है, वहाँ से सारे सारे नाम याद कर लें। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि कॉपर का तो आप जानते ही हो, Cu, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर, ठीक है। एल्यूमिनियम Al, इसको बोलते हैं आपके एल्यूमिनियम। फिर है आपके Cr, इसको बोलते हैं क्रोमियम। फिर है आपके निकिल Ni, इसको बोलते हैं निकिल। लिख लो सारे स्टूडेंट इस चीज़ को। फिर Sn, इसको बोलते हैं टिन। फिर है आपके Pb, इसे बोलते हैं लेड या आपके सीसा, दो नाम है इसका। फिर है आपके Sb, इसको बोलते हैं एंटीमनी, इसका नाम है। तो ये किनके नाम है? ये सब धातुओं के नाम है। फिर है आपके Mn, इसको बोलते हैं मैग्नीज। ये सब 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के चैप्टर्स में दे रखा है आपके। इसके अलावा के जो है इसको बोलते हैं पोटेशियम,
Zn को बोलते हैं जिंक। तो इस तरीके से अब कोई नाम रहा नहीं है, मैंने सारे लिख दिए हैं। क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। कार्बन को तो आप जानते ही हो, C बराबर होता है कार्बन। तो सारे स्टूडेंटों को इन नामों का भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं कि मोमबत्ती कैसे बनती है। तो पैराफिन जो है, मोम है, वो पेट्रोल की गंदगी होती है। तो पेट्रोल तो आपको पता है हम कहाँ से निकालते हैं, ज़मीन से। तो पेट्रोल का जब हम शुद्धिकरण करते हैं तो उसके अंदर से जो गंदगी निकलती है उससे मोम बनता है आपके। फिर इसके अलावा आपके शुष्क पाउडर, अग्निशामक जो यंत्र बनते हैं आपके, यानी कि अग्नि को बुझाने के, वो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका सूत्र आएगा आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी याद रखो केवल सोडियम बाइकार्बोनेट। बालू का मतलब मिट्टी आपकी। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, ये भी आपके कोशिका वाले चैप्टर में आएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है C और O, ये भी आप नोट कर सकते हो। बाकी मैंने सबका बता दिया है, और भी किसी का कन्फ्यूज़न हो तो देख लेना। अभी मैं इनको मिटा रहा हूँ, आपको याद रखना है एक एक चीज़ ये। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्रमुख धातु व उनके अयस्क। अब देखो अयस्क क्या होता है। अयस्क से पहले हम बात करेंगे किसकी, खनिज की। तो देखो जो भी इस धरती के अंदर, चाहे वो मिट्टी से मिले आपको, या किसी पर्वत से या पहाड़ से मिले, या किसी भी समुद्र से मिले, जो भी पदार्थ मिल रहे हैं, जिन भी चीज़ों को हम इन ज़मीन से निकाल रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज। अब खनिज के अंदर पर्टिकुलर कोई पदार्थ निकलता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको, जैसे मरकरी। अब धातु का नाम क्या है, मरकरी है, ये प्रतीक है मरकरी। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, पारा। जो कमरे के ताप पे क्या होती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो अब ये अकेली नहीं निकलेगी, इसके साथ कोई ना कोई धातु है, धातु और भी चिपक के साथ निकलेगी। तो धातु के साथ में, इस धातु के साथ में जो भी पदार्थ निकले, चाहे वो शुद्ध हो चाहे वो अशुद्ध हो, जैसे इसके साथ में सल्फर निकल सकता है, ऑक्सीजन निकल सकता है, या जिंक निकल सकता है, कुछ भी। तो इन सबको मिला के जब एक साथ ये मरकरी निकलती है तो उसे कहते हैं अयस्क। तो सबसे पहले तो जो भी आप मिट्टी से, पर्वत से, समुद्र से, पहाड़ से, कहीं से भी निकाल रहे हो, उन्हें क्या कह रहे हो, खनिज। इस ज़मीन से जो निकाल रहे हो। अब खनिजों को हम किसके रूप में जानते हैं, अयस्क के रूप में। अयस्क किसको बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर धातु से रिलेटेड जो आपके पदार्थ निकल रहा है। जैसे कि अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो, उसका नाम क्या है, बॉक्साइट। इसके अलावा कोरेंडम है या क्रायोलाइट है। तो ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि एल्यूमिनियम के अयस्कों का नाम बताओ, तो आपको बताना ये बॉक्साइट, कोरेंडम और क्रायोलाइट। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो लोहा है, आपसे पूछा जाएगा कि जो लोहा है उसके अयस्क का नाम क्या है, हेमेटाइट, आपके मैग्नेटाइट, आयरन, पायरेटिज। तो आयरन के साथ में जब आपके सल्फर मिलता है तो इसको बोलते हैं आयरन पायरेटिज। इसी तरीके से कैल्शियम का अयस्क बताओ, तो जिप्सम, आपके डोलामाइट, चूने का पत्थर। सोडियम का अयस्क बताओ, बोरेक्स, चीली, ट्रोना, साधारण नमक। मैग्नीशियम का इप्सम लवण, कार्नोलाइट और मैग्नेसाइट। मरकरी का सिनेबार, ऐसे सीसा यानी कि लेड का आपके गैलेना। इसी तरीके से यूरेनियम का अयस्क है पिचलैंड, पोटेशियम का है सोरो और नाइट्रट, और जिंक का है आपके कैलामाइट, जिंक स्पार और जिंकाइट। तो ये अयस्कों के नाम है जो डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जामों में। तो ये भी 2 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अब तक धातु है, धातु से जो इंपॉर्टेंट जो आपसे बहुत बार पूछा गया है, वो मैं कराने जा रहा हूँ आपको कि धातु और अधातुओं से संबंधित प्रमुख तत्व। जैसे कि बर्तनों पर कलई। अब बर्तनों पे जो कलई होती है, कलई का मतलब बर्तनों पे जो कलर टाइप आपको दिखता है, या बर्तनों पे जो बाहर की परत जो दिखती है, कलई करने में प्रयुक्त धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। यानी बर्तन जो लोहे के बने चाहे स्टील के बने, किसी के भी हो, उसके ऊपर अगर हम कलर टाइप से देखते हैं तो वो क्या दिखता है आपको, एल्यूमिनियम। फिर रबड़ के बल्कनीकरण में किस धातु का, इस अधातु का उपयोग होता है, सल्फर का। सल्फर क्या है, ये धातु नहीं है, ये क्या है आपके अधातु है। आपको लिख लेना ये क्या है, अधातु।
फिर है आपके यकृत सिरोसिस, यानी हमारा लीवर ख़राब हो जाता है। यकृत सिरोसिस जो रोग है वो लेड यानी पीबी और कैडमियम के विषाक्तता के द्वारा होता है, यानी इनकी मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो हमारे शरीर में लीवर ख़राब हो जाता है, जिसे कहते हैं यकृत सिरोसिस। और एक अल्कोहल की वजह से भी, दारू की वजह से भी हो जाता है। माचिस जो आपके घर में, उसे दिया सलाई कहते हैं, यानी दिया को जलाने वाली, उसकी जो माचिस की जो तिल्ली होती है उसके ऊपर इस तरीके से जो लगा होता है ऊपर, ये माचिस की तिल्ली आपकी, ये जो ऊपर लगा होता है ये होता है आपके लाल फास्फोरस। और माचिस जो होती है उसके ऊपर भी यहाँ पे जिसमें आप रगड़ते हो उसको, वो भी क्या होता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या जलता है और ज्वाला उत्पन्न करता है। परमाणु घड़ी में संक्रमण यानी ट्रांजिशन, वो होती है सीजियम धातु। परमाणु घड़ी किसकी बनी होती है? सीजियम धातु की। मानव के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है इस धरती पे? कॉपर। यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का शोधन किया, कौन सी धातु प्राप्त करी धरती से निकाल के? कॉपर। तड़ित चालक बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं? कॉपर का। तड़ित चालक क्या होता है? मकानों के ऊपर आपको पता है एक लाइट के लिए एक सरिया वगैरह को छोड़ दिया जाता है, उसे तड़ित चालक कहते हैं। पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि करने वाली धातु का नाम क्या है? बोरोन। मानव के गुर्दे का रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? कैडमियम धातु के प्रदूषण से। स्वचालित वाहनों में या स्वचालित वाहनों के वायु में कौन सा तत्व होता है? लेड। स्वचालित मतलब ऑटोमोबाइल्स, जितने भी वाहन है, गाड़ियाँ हैं। भारी मशीनों में स्नेहक का कार्य कौन करता है? ग्रेफाइट। कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। भारी भरकम मशीनें होती है, जैसे हमारी साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है, तो उसके चेन के अंदर जो हम ग्रीस या फिर ऑयल का उपयोग करते हैं तो उससे क्या है? वो आरामदायक चलती है। तो इसे कहते हैं स्नेहक, जो हमारी वस्तुओं की रगड़ को कम करती है, घर्षण बल को कम करती है। हार्ट पेस मेकरों में प्रयुक्त होने वाला रेडियो एक्टिव धातु कौन सी है? आपके प्लूटोनियम। जो हृदय रोगी होते हैं, इनके हृदय की धड़कनों को चलने में थोड़ी समस्या होती है, तो उनको बाहर से उनके हृदय की धड़कनों को प्रारंभ करने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है हृदय में। तो पेस मेकर में जिस धातु का उपयोग होता है वो कौन सी है? आपके प्लूटोनियम, Pu। लोहे के गैल्वेनीकरण यानी कि लोहों को जंग से बचाने के लिए लोहों पर किसका लेपन करते हैं हम? जिंक धातु का। अब है आपके कि इलेक्ट्रिकल हीटर की कुंडली बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, Nr आपकी। सेब, हरी सब्जियों जैसे पालक में कौन सी धातु होती है? लोहा। इसलिए कहते हैं ना कि सेब खाओ, पालक की सब्जी खाओ, लोहा, आयरन हमारे शरीर को शक्ति देगा। दांतों में विकृति का कारण क्या है? आपके फ्लोरीन ए धातु। दांतों के अंदर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े या फिर दांत आपके भंगुर हो जाते हैं, ऐसे लगते हैं इन पे जंग लग गई हो। इंसुलिन हार्मोन में निहित धातु का नाम क्या है? जिंक। जो इंसुलिन हार्मोन है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट जो होता है, जो स्प्रिंगदार होता है इस तरीके से, बल्ब के अंदर जो होता है ना स्प्रिंगदार, इस तरीके से जो आपके बल्ब होता है उस बल्ब के अंदर, तो इस फिलामेंट को हम कहते हैं, ये किसका बना होता है? टंगस्टन। ये सबसे मजबूत धातु होती है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के निर्धारण में कौन सी धातु का उपयोग होता है? आपके आयोडीन का। तो जितना भी मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ये अपने आप हटा दूंगा तो आपको क्लियर दिखेगा। अब है आपके कि कृषि में उपयुक्त रेडियो समस्थानिक धातु है P32। अब ये रेडियो समस्थानिक धातु क्या होती है ये मैं क्लास में समझाऊंगा आपको। नाभिकीय रिएक्टर में उपयुक्त रेडियो एक्टिव धातु कौन सी है? आपके यूरेनियम 235। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? आपके बिजली उत्पादन की परमाणु भट्टी बोलते हैं इसको हिंदी में। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है, कंप्यूटर हमारे मोबाइल की जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? आपके सिलिकॉन की। परमाणु भट्टी यानी वही आपके नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक यानी उसको ठंडा करने के लिए, भट्टी को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? द्रव सोडियम का। नाभिकीय अभिक्रिया के नियंत्रण में किसके नियंत्रण में? यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं को कंट्रोल करना है, यानी इस परमाणु भट्टी को जो इसके अंदर जो क्रियाएं चल रही है उसको कंट्रोल करना है, तो किसका उपयोग करते हैं? कैडमियम का, Cd+ में बोरोन B का। ठीक है। सर्वोत्तम कठोर पदार्थ इस धरती का वो क्या? हीरा, कार्बन का अपर रूप है। सर्वाधिक आघात वर्णीय धातु कौन सी है? आपकी सोना। अब ये क्या होता है? आघात वर्णीय
इसका मतलब ये है किसी धातु को आपने ज़ोर ज़ोर से पीटा तो वो चद्दर में बदल जाएगी, पतली हो जाएगी। आप जानते हो सोने को आप कितना भी पतला कर सकते हो। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है चांदी। भूपटल यानी इस पृथ्वी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। धातु कौन सी है आपके? एल्युमिनियम। और तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है आपके? सोडियम है। हड्डियों में दांतों में उपस्थित तत्व कौन सा है आपके? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव के रक्त में उपस्थित धातु कौन सी है? लोहा। क्लोरोफिल में उपस्थित धातु का नाम क्या है? मैग्नीशियम। कैंसर उपचार में उपयोगी होने वाली धातु कौन सी है आपके? कोबाल्ट। सूर्य के न्यूक्लिक ईंधन में उपस्थित जो 2 तत्व हैं वो आपके कौन से हैं आपके? हाइड्रोजन और हीलियम। अम्लगम मिश्रण बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं? पारे का। द्रव धातु है कमरे के ताप पे क्या है? पारा। समुद्री शैवालों से प्राप्त करते हैं कौन सी धातु आपके? ये धातु है कौन सी धातु आपके? आयोडीन। आई का चिन्ह। मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया प्रथम तत्व कौन सा है? पोलेनियम, पीओ। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलेनियम। आवर्त सारणी का नाम किस वैज्ञानिक के ऊपर रखा है? मेंडलीफ वैज्ञानिक के ऊपर। यूरेनियम जो 92वें नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, टोटल 118 तत्व आ रहे हैं आज की तारीख में। तो आवर्त सारणी में 92 यानी कि 92 यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों का नाम क्या है? ट्रांस यूरेनिक तत्व। सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम, OS। चॉकलेट जो आप खाते हो, चॉकलेट में निहित हानिकारक धातु कौन सी है? निकेल। बुलेट जो बंदूक में डलती है, बुलेट या गोली बनाने वाली धातु कौन सी है? सिलिकॉन और आर्सेनिक। आर्सेनिक जहरीली धातु है। सर्वाधिक उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन। उच्च गलनांक वाली तभी तो हमारा बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है आपके? टंगस्टन का, पिघलता नहीं है, W। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। फिल्मों एवं चलचित्रों में धुएं के बादल का निर्माण किससे करते हैं? द्रव नाइट्रोजन से। आप देखते हो पिक्चरों में ऐसा लगता है जैसे कोई गाना चल रहा है उसमें बादलों में चल रहे हैं। तो जो फिल्मों के अंदर या चलचित्रों में जो धुएं के बादल बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? द्रव नाइट्रोजन के। सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस धातु द्वारा होता है? बेरिलियम के द्वारा। बेरिलियम की ही वो बनी होती है सौर प्लेट जो छतों पे लगी होती है। किस धातु होती है? बेरिलियम की। क्विक सिल्वर धातु किसे कहते हैं? मरकरी को। हॉर्न सिल्वर धातु किसे कहते हैं? चांदी को। वात स्फीति रोग यानी सांस में जो प्रॉब्लम होती है वो एस्बेस्टॉस धातु के द्वारा होती है। सीसा या पेंसिलों का निर्माण होता है ग्रेफाइट के द्वारा, कार्बन का रूप है। समुद्री जल में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है आपके? मैग्नीशियम है। तो आज के लिए केवल इतने ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके 3 क्वेश्चन करवाए मैंने, और वो किससे रिलेटेड करवाए? केवल धातु से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इनको आप आपकी कॉपियों में भी नोट करो। छोटे बच्चों को 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, 6ठी से 8वीं वालों को, और 9th और 10th ये मुझे कल चेक करवाएंगे। और अगर किसी ने नहीं देखा ये वीडियो और मैंने पूछा तो फिर तुम्हें पता ही है, वहीं बैठा के याद करवाऊँगा एक एक।